जब तक हम दोनों यहाँ पे हैं, हम सिर्फ दुनिया की निगाहों में पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अब ये बताओ, तुम्हारी शादी कब हुई? एक्चुअली अभी हमारी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। तुम किससे बातें कर रही थी? ओह, वो लोग। मैं भारत की बात कर रही हूँ। भारत? ओह, आपको लगता है कि मैं उससे बात करूंगी? इस बार आप भारत को लेकर आई हैं ताकि वो अपनी दौलत का हिस्सा मांग सके मेरे पति से। ऐसी कुछ सोचे ना आपकी। लेकिन इस बार आप अपनी चाल में कामयाब नहीं होंगी। ये लड़की दिखावा तो नहीं कर रही है, शायद कर रही हो, वरना उसे भारत से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हुआ? ये क्या? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम अब तक सो रहे हो। जी मॉम, कल रात काफ़ी अच्छी नींद आई। शायद इतने दिनों बाद अपने इस कमरे में सोया, इसलिए। चलो अब फ्रेश हो जाओ, नाश्ता लगा हुआ है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी मॉम। शायद मुझसे ही गलती हुई है। शायद वो भारत नहीं था। भारत तो यहाँ सो रहा है। नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही होंगी। आखिर बेटा हूँ आपका। तुम आ जाओ नाश्ते पे। मॉम सबको डाइनिंग टेबल पे एक साथ देखना पसंद करती हैं, और अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वेटिंग। और चाचा जी, चाची कहीं दिखाई नहीं दे रही आजकल। बेटा वो क्या है ना, आजकल तुम्हारी चाची को दुबली होने का दौरा पड़ा हुआ है, इसलिए वो मालिश वाली है ना बिजली, उसके साथ लगी रहती है।
अरे अदिति, बेटा तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? भारत, हमें तो अदिति के बारे में कुछ पता ही नहीं। कुछ बताओ ना इसके बारे में, क्योंकि ये खुद बताने से शर्म आएगी। वो थोड़ी शर्मीली है, घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा अदिति, ये बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आज तुम्हारी पसंद का खाना बना देंगे। भारत, तुम ही बता दो कि इसे खाने में क्या पसंद है। हाँ, अदिति को पालक दाल। हाँ? दाल पालक दाल पालक बहुत पसंद है अदिति को, है ना अदिति? जी। बेटा, तुमने बताया नहीं तुम दोनों की शादी कब हुई, कैसे हुई? तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी? आप दोनों के बीच के प्यार को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्या बताऊं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी। उसके बाद हम एक मंदिर था, वहां मिलते रहते थे, और फिर बस कुछ नहीं, फिर प्यार हो गया। होता है बेटा, अक्सर ऐसे ही होता है। मैंने भी जब हेमा का सिर्फ चेहरा देखा था पहली बार, तो मुझे भी प्यार हो गया था। अब तो सिर्फ तकरार ही तकरार होता है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अदिति, अदिति, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट टेबल पर देख रही थी। थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जिन लोग की नई नई शादी होती है वो लोग ऐसे नहीं होते। I mean, इतनी ज्यादा नर्वस और इतनी घबराई हुई। शायद मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। भारत के कारण? बहुत सीरियस है ना वो। उसने तो तुमसे ना तो कुछ खास पूछा होगा, ना तुम्हें कुछ बताया होगा। शायद इसलिए तुम ऐसी हो गई हो। लेकिन पता है, भारत ऐसा नहीं था। वो ऐसा हो गया है। उसने बहुत कुछ सहा है। कितने वक्त अपने परिवार से अलग रहा है। खैर, तुम और मैं मिलकर सब कुछ बदलने वाले हैं, सब कुछ। और मैं पूरे वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम भारत को अच्छे से समझ सको। इतना तो मुझे लेकिन भरोसा है कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा पति एक हीरा है। बस उस हीरे की मुस्कान वापस लेकर आना है हमें। क्या हुआ? चुप क्यों? कल जब हम यहाँ आए थे तो आपने तो कहा था कि आपको विश्वास नहीं है वो भारत है, और अब तुम्हें कुछ नहीं पता? मतलब
भारत और उसके मकसद के बारे में? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो उसकी पत्नी हो। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया इस बारे में? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है मॉम, आपकी खोई हुई हर चीज को वापस लाना। मैंने फाइल पढ़ी, आप सब कुछ अमर के हाथों में कैसे दे सकती हैं मॉम? ये सब तो आपका है ना, हमारा है। जानती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा करना पड़ा। Damn it. मॉम, जो पैसा मैंने कमाया वो तो आपका है ही, लेकिन सिंह इंडस्ट्रीज की तो बात ही कुछ और है। उस पर आपका अधिकार है। आपने दिन रात खून पसीना बहाया उस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में मॉम। अच्छा लगा ये देखकर कि कोई तो ऐसा है जो मुझे पूरी तरह समझता है। मैं जानती थी एक दिन मेरा ही खून मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। पर मॉम, कहीं देर तो नहीं हो गई? सब कुछ उनके नाम हो चुका है। तुम्हारी मॉम कच्चे खेल नहीं खेलती। इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे आखिर में एक छोटा सा क्लॉज है जिसमें एक बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ अमर का है, सब कुछ। लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद एक बार फिर मेरे नाम हो जाएगी। एक और ब्रिलियंट मॉम, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर ऐसा है तो इंतजार किस बात का है? मुश्किल को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है मॉम। अभी नहीं, एक और बाधा है जिसे मैं अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। एक ऐसा शख्स जो दिव्या की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है। अगर वो हमारे रास्ते से हट गया तो दिव्या हमारे किसी भी वार का कोई जवाब नहीं दे पाएगी। ये कौन सी बात है मॉम? पीएस। पीएस? मॉम, कहीं ये वो तो नहीं है जिसने आप पर हमला करवाया था आपकी राजनीतिक गद्दी छीनने के लिए? हाँ, चाहती हूँ कि ये इंसान जल्द से जल्द मेरे रास्ते से हट जाए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरूर मॉम। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। नहीं, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। उसने तुम्हें अपने मकसद के बारे में नहीं बताया? पत्नी हो तुम उसकी। Is that possible? हाँ, बिल्कुल बताया था। मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो बस। It's okay. घबरा क्यों रही हो? मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए जगह भी नहीं है और लोग भी। तुम्हें तो खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ रिलैक्स करो। और एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें पता है कि मैं और भारत कुछ समय के लिए दुश्मन बन के रहने वाले हैं। तो इतने समय तक किससे क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, सिर्फ इसका ख्याल रखना। और तुम और मैं तो छुप छुप के मिलते ही रहेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखो। भारत यहाँ आए थे अपनी माँ के लिए और आज सुबह ही उन्हीं से कुछ छुपा रहे थे। मुझे पता नहीं था तुम अब तक सो रहे हो। जी मॉम, कल रात काफी अच्छी नींद आई। और दिव्या भाभी ने उनसे लड़ाई की,
पर अब ऐसे बन रही है कि उनसे बहुत करीब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए ना मॉम, फोन नहीं उठा रहा तो शायद पीछे हट गया होगा, डर गया होगा वो। नहीं भारत, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि इस वक्त वो पीछे हट गया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दोबारा वार करे। उसे जवाब देना होगा। कट गया। हेलो। हाँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप मुझे थोड़ी देर में फोन करेंगे? माम, आप क्या कर रही हैं? आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए, कमरे में आइए। चलिए। नहीं भारत, आज मैं इस आदमी से बात करके रहूंगी। आप चलिए मॉम, पर आप मुझे जरूर बताना कि उसने क्या कहा। मैं भी आता हूँ, छोटा सा काम है। हेलो। पहचाना? बिल्कुल पहचाना सिंदूरा जी। मेरी आवाज सुनकर खुशी तो नहीं हुई होगी तुम्हें। तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन क्या करूं, अब तक जिंदा हूं। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन किस लिए किया है? मिलना चाहती हूँ तुमसे। मेरा सामना कर पाओगे? क्यों नहीं। ठीक 11:30 बजे, वही पुरानी जगह। ठीक है। भारत अपनी माँ के सामने कुछ और होने का नाटक कर रहे हैं, पर क्यों? रुकिए मॉम, उस बीएस से निपटने के लिए मैं हूं मॉम। मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन भारत, नहीं मॉम, आप चिंता मत कीजिए और आप यहीं रहिए। आपका बेटा भी जिंदा है। आप रुकिए यहाँ पर। भारत ठीक तो है? चलिए मॉम। भारत, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है मॉम, चिंता मत कीजिए। अब आपको उस पीएस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या किया तुम? ये जरूरी नहीं है मॉम। जरूरी ये है कि आपकी एक बात अधूर हो गई। और अब
अब मेरी दूसरी बाधा को खत्म करने का वक्त आ गया